जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल वाल है बच्चों? माशाल्लाह सब ठीक ठाक हैं जी। अच्छा बच्चों, ऐसे कि हमारा चल रहा है प्रोग्राम सिलसिला हमारा, जिसमें हमने नंबर्स की टाइप्स जैसे इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम, कंपोजिट, इस तरह की बेटा चीज़ें पढ़ी। तो आज इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या पढ़ेंगे बेटा? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बेटा रिक्वेस्ट है कि जो अभी इस मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेटा बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दें, ताकि जो जो नई वीडियो बेटा अपलोड होती रहे और आप लोगों को वो बर वक्त मिलती रहे जी। ठीक है जी। तो ऐसा है बेटा, हम लोगों का लेक्चर है जी आज का। क्या? HCF। क्या बेटा? HCF बेटा क्या बनता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बेटा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बेटा फैक्टर्स के बारे में भी मेरा इससे प्रीवियस लेक्चर फैक्टर्स के और मल्टीपल्स के बारे में है। ठीक है। किसके बारे में बेटा? फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। तो बेटा होता कुछ यूँ है, हमारा क्या टॉपिक है जी? HCF। क्या बेटा? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट बेटा सबसे बड़ा, कॉमन मुश्तरक, और बेटा फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और बेटा इसको हम क्या कहेंगे? HCF। ठीक हो गया जी। अब बेटा फैक्टर्स वाला मैंने आपको पहले बताया बेटा, फैक्टर्स कैसे निकालने हैं आप लोगों ने। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में बेटा कुछ ऐसा होता है, अब मैं आपको 2-3 नंबर्स लेता हूँ बेटा, उनका मैं आपको HCF निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है। तो बेटा नंबर्स है जी, लेट अस सपोज नंबर्स हैं जी मेरे पास 12 और बेटा 18। 12 एंड 18। हाँ बेटा क्या लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ 12। क्या आएगा बेटा? फैक्टर्स ऑफ 12। और बेटा क्या आएंगे फैक्टर्स? देखें बहुत आसान तरीका, इधर बेटा 1 लिखा, अब 12 को 1 से बेटा डिवाइड करें तो क्या आता है? 12। बेटा इधर जो आप डिवाइड करेंगे जिससे, यहाँ पे वो लिखेंगे, और बेटा जो आंसर आएगा वो आप क्या लिखेंगे? 12। 6 बेटा इधर आ जाएगा राइट हैंड पे। ठीक है। क्या होगा बेटा? 6 क्या होगा? राइट हैंड पे आ जाएगा। उसके बाद बेटा क्या होगा? 12 3 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड करेंगे बेटा। 3 से डिवाइड किया तो उसके बाद फिर बेटा क्या आंसर आता है? 3 4s आर 12। क्या आंसर आता है बेटा? 3 4s आर 12। जो आंसर आया 4, वो बेटा मैंने राइट हैंड पे लिख दिया। जिससे डिवाइड होता जाएगा वो बेटा लेफ़्ट हैंड पे, और जो बेटा आंसर आता जाएगा वो कहाँ पे आएगा? राइट हैंड पे। ठीक है। अब बेटा देखें 3 के बाद 4 से डिवाइड होता है 12। 4 3s आर 12। तो बेटा उसको लिखने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 3 और 4 तो हमारे पास पहले से मौजूद हैं। ठीक है बेटा। तो ये इस तरह मेरे पास 12 के फैक्टर्स आ गए। किसके फैक्टर्स आ गए? 12 के। उसके बाद बेटा किसके फैक्टर्स लिखने हैं? फैक्टर्स ऑफ 18। फैक्टर्स ऑफ 18 जब बेटा लिखेंगे फिर क्या आएगा? 1। 18 से डिवाइड किया तो 18 1s आर 18। ठीक है बेटा। 18 बेटा फिर क्या होता है? किससे डिवाइड होता है? 2 से। क्या आएगा बेटा? 2 9s आर 18। फिर बेटा किससे डिवाइड होता है? 3 से। 3 6 आर 18। इसके बाद बेटा और किसी से डिवाइड नहीं होता। 3 6 आर 18। तो बेटा उसके बाद
4 से भी नहीं होता, 5 से भी नहीं, 6 बेटा अगर मैं इधर लिखूँ 6 3 आर 18 तो बेटा वो तो पहले मेरे पास फैक्टर्स मौजूद हैं, तो इसलिए बेटा मैं वो नहीं लिखूँगा। ठीक है, अब बेटा क्या होगा बेटा ये, अब क्या मेरे पास है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, नाम से पता चल रहा है क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो बेटा क्या करूँगा, उसके लिए बेटा मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, मैं देखता हूँ इनमें से बेटा कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये बेटा 1 क्या है कॉमन, उसके बाद बेटा क्या है 2 कॉमन, बेटा 3 कॉमन, उसके बाद बेटा क्या है 4 तो नहीं है, 6 और 6 बेटा पड़े हुए पेंडिंग, ये बेटा मेरे पास क्या आ गए कॉमन। अब मैं बेटा क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ जी कॉमन फैक्टर्स आर, कॉमन फैक्टर्स आर कौन कौन से बेटा 1 2 3 एंड 6, कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं बेटा 1 2 3 एंड 6। जी बेटा कोई बच्चा बताएगा अब इनमें से बेटा हाईएस्ट कौन सा है, 1 बड़ा है या 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, हाईएस्ट बेटा कौन सा है 6, हाईएस्ट बेटा कौन सा है 6। सो बेटा हमारा क्या आ गया, मैं कहूँगा मेरा HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है बेटा, वो क्या आ गया, वो बेटा मेरे पास आ गया जी 6, क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 और एंड 18 का, बेटा 12 के फैक्टर्स लिखे, 18 के फैक्टर्स लिखे, उसके बाद बेटा इसमें से जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे थे वो बेटा मेंशन किए, कौन कौन से आ रहे थे 1 2 3 एंड 6, कॉमन मतलब जो दोनों में थे। अब बेटा इनमें से जो हाईएस्ट है वो 6 है, बेटा मैंने वो मेंशन कर दिया, सो इजी, इतनी बेटा इसमें परेशान होने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बेटा फर्दर हम इसको 2 और मेथड्स हैं। ठीक है, अब बेटा अगर मैं क्या करूं, मैं इसमें से करता हूं जी, साथ में मैं एक और शामिल कर लेता हूं 12 18 एंड 12 18 एनी वन, कोई और शामिल कर लेता हूं बेटा 24। ये अब मैंने 3 नंबर्स ले लिए, इनका HCF निकाल लेता हूँ, क्या आएगा बेटा फैक्टर्स ऑफ 12। इंशाल्लाह बेटा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा बड़ा मज़े से। 1 से बेटा डिवाइड किया, आंसर आ गया जी 12, लिख लिया जी। 2 से डिवाइड किया और बेटा आंसर क्या आया 6, जो आंसर आता जाता है राइट हैंड पे लिखता जाता हूँ, और जो बेटा जिससे डिवाइड करना है उसको लेफ़्ट हैंड पे। ठीक है, उसके बाद बेटा 3 से डिवाइड किया, 3 4 आर 6 ओ 12। ओके, उसके बाद बेटा क्या है जी फैक्टर्स ऑफ 18, फैक्टर्स ऑफ 18 बेटा वो क्या आ गए 1 तो डिवाइड किया क्या आ गया 18, 2 से डिवाइड किया 2 9 आर 18, 3 से डिवाइड किया 3 6 आर 18। उसके बाद बेटा मेरे पास था जी 24 भी मैंने साथ शामिल किया था, तीसरा एक और लिया था, वो बेटा क्या आ गया 1 डिवाइड करें क्या आ गया 24। ठीक है बेटा, उसके बाद 2 से डिवाइड होता है जी, होता है, करें 2 12 आर 24। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या आता है 3 3 8 आर 24। ठीक है बेटा, 3 के बाद ये 4 से होता है, किससे होता है बेटा 4 से, 4 6 आर 24। ठीक है बेटा, इस तरह क्या हुआ बेटा ये कंप्लीट हो गए। अब बेटा क्या करूं, इनमें से कॉमन लेता हूं, क्या करूं इनमें से बेटा कॉमन लेना है इन तीनों में से। बेटा ये क्या आ गया कॉमन, ये बेटा क्या आ गया कॉमन, ये बेटा क्या आ गया कॉमन। ठीक है बेटा, और क्या कॉमन है, ये बेटा इन तीनों में से ये क्या आ गया कॉमन। और कुछ कॉमन आ रहा है नहीं बेटा, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। 4 है तो बेटा वो सिर्फ इसमें है या इसमें है, इसमें नहीं है तो इसलिए बेटा वो भी नहीं आएगा। उसके बाद बेटा 12 फर्स्ट वाले में है, थर्ड वाले में है,
सेकंड वाले में बेटा नहीं है, इसलिए नहीं आएगा। तो बेटा अब क्या आया मेरे पास, कुछ इस तरह का मामला आया जी। मैं लिखता हूँ जी, कॉमन फैक्टर्स आर, कौन से हैं बेटा, वो हैं जी मेरे पास 1 2 3 एंड 6, 1 2 3 एंड 6। तो बाय चांस बेटा क्या हुआ बेटा कुछ यूँ कि मेरे पास बेटा अब क्या होगा, मेरे पास होगा बेटा ये कि इसका HCF बेटा क्या आ जाएगा, इनमें से बेटा कौन सा ग्रेटर है, ये 6 ग्रेटर है, ठीक है। तो बेटा मेरे पास HCF क्या आ जाएगा जी, HCF इज़ इक्वल टू क्या लिखूँगा 6, ठीक है बेटा। ये मेरे पास बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो कॉमन फैक्टर्स लेंगे तो उसके बाद बेटा जो हाईएस्ट आएगा वो हमारा HCF होगा। अब बेटा इसको फर्दर 2 और मेथड से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप मेरे साथ रहें, इंशाल्लाह एक दफ़ा आप देख लेंगे तो बेटा आप लोगों को समझ आ जाएगी जी बेटा HCF बाय प्राइम, क्या बेटा HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किस मेथड से बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। ले बेटा अब मैं इन्हीं नंबर्स को 12 18 और 24 को बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके दिखाता हूँ जी आपको। 12 18 और बेटा 24 जी बेटा क्या लिखेंगे, 12 बेटा आपने इसको सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करनी है, डायरेक्ट आपने बेटा छलांग नहीं लगानी। अब ये देखें ना 2 से डिवाइड होता है तो आपने इसको करना है, ऐसा ना हो कोई बच्चा बेटा इसको 6 से डिवाइड कर ले, ये अब 3 से भी होता है 3 से डिवाइड कर ले, या 6 से डिवाइड कर ले, ऐसा नहीं बेटा करना। आपने बेटा इसको सबसे छोटे नंबर से पहले डिवाइड करने की कोशिश करनी है। 2 6 आर 12, 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, आगे बेटा 3 से डिवाइड होता है 3, 3 1 आर 3, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या आ गया 18, क्या आ गया बेटा 18, 2 9 आर 18। अब डायरेक्ट कोई बच्चा ऐसा ना करे बेटा इसको 9 1 आर 9, ठीक है, ऐसा नहीं बेटा, आपने कोशिश करनी है कि सबसे छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करके ले जाते जाएं आगे। 3 3 आर 9 बेटा, फिर 3 से डिवाइड हुआ, जो आंसर आता जाएगा वो नीचे लिखते जाएंगे और जिससे बेटा डिवाइड करना है वो साइड पे। उसके बाद क्या आ गया 24 जी बेटा, इसको करें। अब कोई बच्चा उठेगा वो बेटा इसको 3 से डिवाइड कर देगा, ऐसे ही है, ऐसा बेटा हरगिज़ नहीं करना आपने बेटा। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे छोटा नंबर, अब ये 2 से डिविजिबल है तो बेटा इसको आपने पहले 2 से डिवाइड करना है। 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, उसके बाद बेटा 2 6 आर 12, उसके बाद बेटा 2 3 आर 6, उसके बाद बेटा 3 1 आर 3। समझ आ गई बेटा। अब इसको हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा जी फैक्टर्स ऑफ 12, यस यहाँ पे मज़ीद लिख लूँ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 जी बेटा। वो क्या आएंगे, वो मेरे पास बेटा आपने यहाँ से ऐसे लिखना शुरू करना है, डाउन आते जाना है और आपने बेटा राइट साइड पे चले जाना है। क्या आएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है बेटा। उसके बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18, ठीक है। 18 के बेटा क्या आएंगे, 18 के बेटा आपने ऐसे अप से डाउन और बेटा राइट हैंड को क्या आएंगे बेटा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। उसके बाद बेटा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24, ठीक है। अब बेटा क्या होगा, सॉरी होगा बेटा ये देखें जी, ऐसे क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2
मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है बेटा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। जी बेटा, अब इनमें से कॉमन कौन से हैं? जी बेटा सर्कल करता हूँ जी मैं इनको, ये बेटा कॉमन। उसके बाद बेटा कौन सा कॉमन है? उसके बाद बेटा मेरे पास कॉमन है जी ये, कौन सा? ये बेटा मेरे पास कॉमन पड़ा हुआ है ये। और बेटा कोई कॉमन है तीनों में जो आ रहा हो? जी है, 1 है। क्या है बेटा? 1। ठीक हो गया बेटा। अब इसका बेटा HCF क्या होगा? इसका बेटा HCF क्या होगा जी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो बेटा कुछ यूँ होगा, मैं क्या करूँगा, इन जो कॉमन मल्टीपल्स आए हैं, जो कॉमन फैक्टर्स आए हैं बेटा, मैं उनको मल्टीप्लाई करूँगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय बेटा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 बेटा क्या आ गया? 6 आ गया। अब बेटा आप ऊपर देख सकते हैं, ये देखें, ये HCF ये कितना आया हुआ था? 6। और बेटा जो अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया है वो बेटा मेरे पास कितने? 6। ठीक हो गया बेटा, समझ आ गई? अब बेटा इसी आज के टॉपिक में हम कोशिश करते हैं कि बेटा साथ में इसका जो वो है ना दूसरा डिवीजन मेथड, बेटा उसको भी डिस्कस कर लें। किसको? डिवीजन मेथड को बेटा डिस्कस कर लें। जी बेटा वो कैसे होगा जी? जी बेटा HCF बाय डिवीजन मेथड, DIVISION डिवीजन मेथड, HCF बाय डिवीजन मेथड। जी बेटा पहले हमने पढ़ा बाय कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद बेटा फिर हमने पढ़ा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और अब बेटा ये जो दूसरा मेथड बेटा ये है जी HCF बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो बेटा अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डिवीजन मेथड, सिंपल डिवीजन बेटा जिस तरह हम लोग डिवाइड करते हैं इसी तरह बेटा हमने इसको डिवाइड करके HCF निकालना है। जी मेरे पास बेटा कौन कौन से नंबर्स हैं? मेरे पास नंबर्स हैं जी 12, उसके बाद बेटा 18, फिर उसके बाद बेटा क्या है 24। 12, 18 एंड 24। ठीक है बेटा। जी बेटा अब इसको क्या करें? 12, 18 एंड 24 डिवीजन मेथड। बेटा आपने इसमें क्या करना है, इसमें बेटा आपने सबसे बड़ा नंबर देखना है कौन सा है। ठीक है बेटा, क्या करना है? सबसे बड़ा नंबर बेटा आपने देखना है इसमें कौन सा है डिवीजन। अब बेटा आप देखें इनमें से बेटा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इनमें बेटा क्या है सबसे बड़ा नंबर? 24 है। कौन सा? 24। उसके बाद बेटा इससे छोटा बेटा 18 है। ठीक है, अगर बेटा ये अरेंज में ना होते तो बेटा हम इसको पहले अरेंज करते, या बाय चांस अरेंज 12, 18 और बेटा 24, तो इसके लिए बेटा मैं क्या करूँगा? मैं करूँगा बेटा सबसे पहला जो है ना उसको अंदर, और बेटा 18 से डिवाइड किया। सबसे जो बड़ा नंबर है उसको बेटा ब्रैकेट में रख के और 18 से डिवाइड। अब बेटा करें डिवाइड, 18 1s आर 18, 18 1s आर 18। अब बेटा 6, और ये अब जो 18 बाई था इसको बेटा अंडर रूट के नीचे ले आएंगे। क्या करेंगे? इसको अंडर रूट के नीचे बेटा ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या करेंगे? फिर बेटा करेंगे कि 6 3s आर 18, 6 3s आर 18। ठीक है, तो बेटा कुछ बचा नहीं,
तो बेटा यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे बेटा मेरे पास आ गया जी 6, क्या आ गया 6 आ गया। अब बेटा इस 6 से मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये 12 पेंडिंग पड़ा हुआ था, क्या होगा बेटा मेरे पास ये 12 पेंडिंग पड़ा था, तो बेटा मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 12, और ये जो मेरे पास 6 आंसर आया था इससे, 6 2s are 12, क्या आ गया बेटा 6 2s are 12। तो कहने का ये मकसद है कि बेटा मेरे पास अब क्या आ गया फाइनली, जो रिज़ल्ट आया वो बेटा बाय डिवीजन, और मेरे पास क्या आया 6 आया, क्या आया बेटा 6 आया। तो बेटा मैं क्या कहूँगा, मैं कह सकता हूँ HCF बाय डिवीजन मेथड इज़ इक्वल टू 6, HCF बाय डिवीजन मेथड इज़ इक्वल टू 6। ठीक है बेटा, आई थिंक सो बेटा आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने HCF बेटा आपको तीनों मेथड से करवाया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेके करवाया है बेटा, उसके बाद मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से करवाया है, फिर बेटा मैंने आपको करवाया है बाय डिवीजन मेथड, ये लास्ट वाला। तो बेटा देखें सब में आंसर क्या आया 6 आया। फर्स्ट वाला जो था बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेके क्या आंसर था 6, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या था HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो बेटा उसमें क्या आया HCF 6, ठीक है। उसके बाद बेटा थर्ड क्या था HCF बाय डिवीजन मेथड, तो बेटा उसमें क्या आया 6। आई थिंक सो बेटा आप लोगों को समझ आ गई होगी। बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, थम्स अप का बटन बेटा प्रेस कर दें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए इसी तरह वीडियोस बनाता रहूँ। ठीक है बेटा, चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लें अभी तक अगर आपने नहीं किया तो, साथ में बेटा बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दें। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।